मथुरा वृंदावन में व्यावसायिक वाहन स्वामियों और टैक्सी चालकों ने सरकार के एक नए फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में लागू किए गए वन टाइम टैक्स OTT के विरोध में आज मथुरा वृंदावन टैक्सी एंड ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंपा है। तस्वीरें मथुरा की हैं, जहां भारी संख्या में टैक्सी और व्यावसायिक वाहन स्वामी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए। मामला 5 फरवरी 2026 से लागू हुए उस नए नियम का है, जिसमें 7500 किलो वजन की श्रेणी में आने वाले व्यावसायिक वाहनों पर वन टाइम टैक्स यानी OTT अनिवार्य कर दिया गया है। चालकों का कहना है कि इस भारी भरकम टैक्स की वजह से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। एसोसिएशन का दावा है कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे टैक्सी चालकों के लिए अब परिवार पालना दूभर हो गया है। चालकों ने चेतावनी दी है कि यदि इस वन टाइम टैक्स को जनहित में तुरंत वापस नहीं लिया गया तो उनका आर्थिक संकट और गहरा जाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का साफ कहना है कि वे जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी आवाज़ लखनऊ तक पहुँचाना चाहते हैं। उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री इस फैसले पर पुनर्विचार करें और छोटे व्यावसायिक वाहन स्वामियों को इस टैक्स के बोझ से राहत दें। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और सरकार इस ज्ञापन पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मयंक सिंह है। मैं मथुरा वृंदावन टैक्सी एंड ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और आज हमने ये यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं। हमारी सरकार से ये मांग है 5 फरवरी 2026 को हमारी पुरानी गाड़ियों पे उत्तर प्रदेश सरकार ने वन टाइम टैक्स लागू किया है और ये जो टैक्स है इसका हम विरोध करते हैं। ये हमारी पुरानी गाड़ियों पे जो टैक्स जो लागू किया है इसको हम भरने में असमर्थ हैं। हम इस टैक्स को नहीं भर पाएंगे क्योंकि जब हम नई गाड़ी निकालते हैं टैक्सी, तब हम अपनी व्यवस्था करके 1.5-2 लाख रुपए की जमा करके तब ये बहाना निकाल के लेके आते हैं और सरकार हमसे यही अब 1.5-2 लाख रुपया किसी भाई की गाड़ी है, उन पे भी ज़्यादा जो गाड़ियां हैं उन पे कम से कम 30-35 लाख रुपए का टैक्स एकदम से सरकार ने ये लगाया है। हमारे पास टैक्स भरने की ये एकदम से अचानक कोई व्यवस्था नहीं है और ये टैक्स हम नहीं भर पाएंगे। क्या ये लागू पहले से भी हुआ था कि अभी हुआ है? ये अभी हुआ है 5 फरवरी 2026 से। ये अचानक से टैक्स सरकार ने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा है और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, ये वन टाइम टैक्स नहीं है, ये एक धोखेबाज टैक्स है। ठीक है। क्या नाम आपका? मेरा नाम लोकेश कुमार। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है किस चीज को लेके हो रहा है? यहाँ पे ये वन टाइम टैक्स को लेके हो रहा है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। अगर आप नई गाड़ियाँ जो आ रही हैं उनके ऊपर आप ये प्रोसीजर लागू करेंगे तो शायद आदमी जो नई गाड़ियाँ लेने जा रहा है अपनी व्यवस्था करके लेके जाएगा। अब जिन लोगों पे पुरानी गाड़ियाँ हैं वो रोजाना अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हम लोग अपना खाना कमाना कर पाते हैं। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने एक साथ 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख किसी पे जिसकी व्यवस्था है उस हिसाब से टैक्स लागू कर दिया है। वो कहाँ से भरेगा और भरने के लिए कहाँ से वो पैसा लेके आएगा? ये मथुरा वृंदावन में ही टैक्स लागू हुआ है या अंत कहीं भी हुआ है? पूरा उत्तर प्रदेश में ये हुआ है, मगर सभी की स्थिति इसी तरीके से, आगरा में भी इस तरीके से हुई थी, यहाँ पे भी है। गवर्नमेंट हमारी बात को सुन नहीं रही है। आदमी पैसा कहाँ से लेके आएगा वन टाइम टैक्स के लिए? नई गाड़ियाँ आ रही हैं उन पे आप लागू कीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर सेकेंड हैंड गाड़ियाँ कोई ले रहा है वो कहाँ से पूर्ति करेगा? कोई किस्तों पे अपनी गाड़ियाँ चला रहा है वो कहाँ से लेके आएगा? भाई बहुत बड़ी स्थिति नहीं है टैक्सी एसोसिएशन की। ये रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं। ये 1500, 1200, 1700 की ड्यूटी करते हैं। 1.5-2 लाख रुपए के टैक्स कहाँ से लेके आएंगे? ये हम सब लोगों की परेशानी है और गवर्नमेंट इस चीज़ को सोचे समझे। खासकर योगी जी से अपील है इस चीज़ के लिए कि इन सब चीज़ों को वन टाइम टैक्स जो सरकार भरवा रही है तो इसमें कुछ ना कुछ आपको लाभ तो दिया होगा सरकार ने? नहीं, किसी भी तरीके का कोई लाभ नहीं है। लाभ की स्थिति तो तब आती है आदमी पैसे का अरेंजमेंट करके कहाँ से लेके आएगा? पैसे का अरेंजमेंट होने के बाद ही टैक्स भरेगा, कहाँ से लेके आएगा? आपको लाभ दिखाई नहीं दे रहा है? कोई भी किसी भी तरीके का कोई लाभ नहीं है। जिस समय पहले व्यवस्था चल रही थी, अच्छी व्यवस्था थी, पूरे यूपी में इस तरीके से व्यवस्था थी, वो सब लोग टैक्स भरते थे, सारी चीजें थी। ये जो टैक्स वाली कहानी है इसको आप खत्म करें, ये हमारी आपसे अपील है। अगर ये आप लोग बंद नहीं किए तो हमको रोड पे आके धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और रही बात जरूरत पड़ेगी तो हम चक्का भी जाम करेंगे, गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। DM ऑफिस तक भी जाएंगे हम, तो कृपया करके इन सब चीजों ड्राइवर योजना